जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय जब हम देख रहे हैं कि साउथ की सिनेमा जो है वो हर तरफ छाई हुई है, ऐसे में इनकी जो मूवीज़ भी निकल कर आ रही हैं ना, वो सभी बड़े स्टार्स की एक से बढ़कर एक ही निकल कर आ रही है। ऐसे में अब आचार्य का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है। पहले ये ट्रेलर थिएटर्स में रिलीज़ किया गया और बाद में इसे शाम को यूट्यूब पर भी डाला गया। रामचरण और चिरंजीवी की जोड़ी इसमें दिखने वाली है। इसमें चिरंजीवी जितने फिट और फाइन दिख रहे हैं, उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनकी एज कितनी है। और ठीक वैसे ही रामचरण, जो कि ऑलरेडी आरआरआर की सफलता के घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो देखने के लिए मिली वो ये थी कि इस ट्रेलर को जिस तरीके से बनाया गया, ये कन्वेंशनल साउथ इंडियन सिनेमा जो होता है ये वैसा ही दिख रहा है। इसमें कुछ भी आपको ओवर द टॉप देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो एक्शन सीन्स भी इसमें यूज़ किए गए हैं, वो एक्शन सीन्स भी समहाउ ऐसा लगता है कि वही जो एक ढर्रा चला आ रहा है वही सारे एक्शन सीन्स हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, वही स्लो मोशंस वाले, लो एंगल वाले एक्शन सीन्स हैं। तो जो फैन बेस है साउथ सिनेमा का, जो ऑलरेडी साउथ में है, उस फैन बेस को ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हिंदी पट्टी के लोग जिन्होंने कि आरआरआर का एक्शन देखा है और आरआरआर का एक्शन उनके दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ है इस टाइम पर, उन लोगों के लिए एक्शन कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि यार ये रिपीटिशन क्यों हो रहा है। और सबसे बड़े, आरआरआर ने साउथ इंडियन सिनेमा को लेकर जो बार सेट कर दिया है, उस बार के नीचे अब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना कहीं तक बहुत मुश्किल हो चुका है। और इसीलिए भी पब्लिक इस चीज़ को कहीं ना कहीं सेटल डाउन नहीं कर पाती है। और समझते हैं क्या कुछ है आचार्य के ट्रेलर में और क्या कुछ आप इस मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं। पुष्पा द राइज और आरआरआर के बाद अब सिनेमाघरों में बीस्ट और केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच में अब साउथ सिनेमा के फैंस अपकमिंग फिल्म आचार्य के रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसका ट्रेलर अब सामने आ गया है। रामचरण और चिरंजीवी स्टारर इस फिल्म में धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में फैंस ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन ट्रेलर इस एक्शन के लेवल को एक पायदान और ऊपर ही लेकर जाता है। भले ही इसमें आपको रिपीटिशन लगेगा, लेकिन इसके बाद भी यदि आप चिरंजीवी के और साउथ इंडियन सिनेमा के फैन हैं तो ये एक्शन आपको कहीं से कहीं तक भी वाव नहीं लगेगा। आचार्य का ट्रेलर यूट्यूब पर आने से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई सिनेमाघरों में दिखाया गया, जो फैंस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था। सिनेमाघरों में ट्रेलर की स्क्रीनिंग शाम 5:49 पर की गई। फैंस इस स्पेशल स्क्रीनिंग में यकीनन खुश हुए होंगे। हालांकि ये ट्रेलर अब तक सिर्फ तेलुगु भाषा में ही रिलीज़ किया गया है। ऐसे में हिंदी पट्टी के दर्शक इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं और खबरों के मुताबिक आचार्य का ट्रेलर हिंदी भाषा में भी जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अब तक इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। सिनेमाघरों में ट्रेलर दिखाने के बाद यूट्यूब पर भी इसे जारी कर दिया गया। शाम 7 बजे फिल्म के मेकर्स ने आचार्य के ट्रेलर को यूट्यूब पर डाला था। फिल्म के ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही आचार्य का नाम ट्विटर पर सुबह से ट्रेंड कर रहा था, जिससे साफ हो गया था कि फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस लंबे समय से रामचरण और चिरंजीवी को बड़े पर्दे पर साथ में देखने का इंतजार कर रहे थे। अब इन दोनों ने भी अपने चाहने वालों की ये इच्छा पूरी करी है। रामचरण पहली बार अपने पिता चिरंजीवी के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। रामचरण सिद्धा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, वहीं चिरंजीवी यहाँ पर आचार्य की भूमिका में दिखाई देंगे। चिरू और रामचरण के अलावा फिल्म में काजल अग्रवाल, पूजा हेगड़े, सोनू सूद, जीशु सेन गुप्ता, विनेल किशोर, सौरव लोकेश, परेशानी कृष्ण मुरली, तनिकेला भारनी, अजय संगीता बनर्जी और कई भी अन्य सहायक जो हैं वो इनके साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे। कोरातला शिवा के निर्देशन में बनी आचार्य 13 मई 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड वायरस की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया। वहीं अब ये फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। खबरों की माने तो फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग की जा रही है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग ज़्यादा पैन इंडिया लेवल पर उम्मीद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो इसका ट्रेलर सभी भाषाओं में साथ में रिलीज़ किया गया होता, जो कि नहीं किया गया है। मैं भी इसीलिए इतना वेट कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद जो हिंदी का ट्रेलर है वो शायद 3-4 घंटे 5 घंटे बाद या मॉर्निंग तक तो डली जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि हिंदी सर्किट को लेकर, जिस समय मतलब हिंदी सर्किट में जहाँ पे कि हिंदी मूवीज़ इतना अच्छा कर रही हैं, वहाँ पर अभी इन चीज़ों को लेकर क्या चीज़ें और हैं जो कि सामने आ सकती हैं। प्लस क्या यहाँ पे आचार्य के जो मेकर्स हैं वो पैन इंडिया लेवल को टैप नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम मतलब अला वैकुंठपुरमलो के टाइम पर भी देखा था हमने कि उस मूवी को हिंदी में रिलीज़ किया गया था, लेकिन उस मूवी को जिस तरीके से हिंदी में रिलीज़ किया गया था उसके हिंदी वर्जन में उतना मज़ा नहीं आया था। ठीक ऐसा ही अगर आप पुष्पा को उठाकर देखें तो पुष्पा को क्योंकि हिंदी वर्जन के हिसाब से बनाया गया था, इसीलिए वो मूवी काफ़ी अच्छी चली थी। ठीक ऐसा ही आरआरआर में भी हुआ था। बीस्ट और केजीएफ का सभी को इंतजार है। तो ऐसे में यहाँ पर देखने वाली बात जो सबसे बड़ी पब्लिक के सामने है वो ये है कि रामचरण और चिरंजीवी की इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर किस तरीके से दिखाया जाने वाला है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।